हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ये है आपका पेज नंबर 86 और क्वेश्चन बनता है आपका पहला ही कि भारतीय समाज में पाए जाने वाले सामाजिक विषमता के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन करें। तो हम जो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, आपने अच्छे से इसको समझना है। ये हम करेंगे एनसीईआरटी की आपकी बुक से, पेज नंबर 86। तो बच्चों, ये बता रहा है कि परिवार, जाति, जनजाति, बाजार, ये 4 टॉपिक जो हैं, 4 सामाजिक संस्थाएं जिनके बारे में हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। तो समाज के अंदर जो असमानता और बहिष्कार है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से वो कायम है, इन्होंने उसको कायम रखा हुआ है। जो भारत में जन्मे हुए लोग हैं या भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम गलियों में, रेलवे प्लेटफॉर्म में भिखारियों को देखते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को सड़क के किनारे, ढाबों पर, चाय की दुकानों पर काम करते हुए देखते हैं। हम इन छोटे बच्चों को जो कि नगरीय शहरों में अपने से बड़े बच्चों का बस्ता ढोते हुए देखते हैं, तो हमें ये अन्याय महसूस ही नहीं होता। किस लिए महसूस नहीं होता? क्योंकि ये हमें नॉर्मल लगता है। कुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में आपने पढ़ा होगा और किसी किसी ने तो इसका सामना भी किया होगा। तो ये भी क्या है? समाज में विषमता का ही एक रूप है। तीसरा पॉइंट है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। ये भी समाज में विषमता का ही एक रूप है। समाज में असमानता है, महिलाओं के साथ पुरुषों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाना। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम होती है। जैसे धर्म के आधार पर हिंदू जो हैं बहुसंख्यक हैं, बाकी धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, तो इनके साथ भी अलग तरह से व्यवहार होता है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? समाज में विषमता। अन्यथा सक्षम लोग, इनको भी समाज में विषमता का सामना करना पड़ता है। तो हमें ये बता रहा है कि सामाजिक असमानता और बहिष्कार जो है वो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ का हमारा इस प्रकार हिस्सा बन गया है कि हमें लगता है कि यह एक सामान्य बात है। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद ये लोग गरीब हैं और इनके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि इसके कारण है कि इसका कारण यही लोग हैं, इनमें योग्यता नहीं है और ये अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करते। लेकिन साथ में ये बोला गया है कि अगर गौर से देखा जाए तो जितनी मेहनत, जितनी कमर तोड़ मेहनत, जो ये पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना और रिक्शा चलाना, ये सारे काम जो हैं ये गरीब लोग के द्वारा ही किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग मेहनत नहीं करते। तो इस तरह से समाज में अमीर गरीब, स्त्रियों के साथ पुरुषों के मुकाबले में अलग व्यवहार, ठीक है, ये सारे क्या है? समाज में विषमता का ही रूप है। तो इसी को हम डिटेल से करेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो सामाजिक विषमता है वो सामाजिक कैसे है? सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे हैं? तो सामाजिक विषमता को सामाजिक क्यों कहा गया है? इसके 3 उत्तर हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि ये सामाजिक इसलिए हैं क्योंकि वे व्यक्तियों से नहीं बल्कि समूह से संबंधित हैं। पहला कारण हो गया कि ये समाज से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित नहीं है। दूसरा कारण है ये सामाजिक इसलिए हैं क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। आर्थिक और सामाजिक का आपस में गहरा संबंध है, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि ये सामाजिक हैं क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। तीसरा है कि ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक हैं, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है, एक निश्चित इसका स्वरूप बन गया है समाज के अंदर, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सामाजिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सामाजिक विषमता का और समाज के अंदर जो पूंजी है उसका आपस में क्या संबंध बनता है। पूंजी किसे कह रहा है? जैसे कुछ लोग जो होते हैं उनके पास धन, संपत्ति,
शिक्षा भी पूंजी है, हमारा स्वास्थ्य पूंजी है, पावर, ये सारी क्या हैं, हमारी पूंजी हैं। ये मूल्यवान संसाधन हैं जिसको कि हम पूंजी कह सकते हैं। तो ये किसी के पास इसका ज़्यादा हिस्सा होता है, किसी के पास कम होता है। तो ये सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूप में हम इनको बांट लेते हैं कि 3 तरह से सामाजिक संसाधनों को 3 पूंजियों में बांटेंगे। वो कौन सी हैं? नंबर 1 है आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी किसे कहते हैं? धन संपत्ति, बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, खेत हैं, बंगला है, तो उसे हम भौतिक संपत्ति कहते हैं। और आय माने हमारी तनख्वाह, ये हमारी क्या है? आर्थिक पूंजी है। उसके बाद है हमारा स्टेटस, हमारी शिक्षा, योग्यता। किसी का बहुत बड़ा स्टेटस है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो हम क्या कहेंगे उसके पास कौन सी पूंजी है? सांस्कृतिक पूंजी। सेकंड हो गया सांस्कृतिक पूंजी। थर्ड है हमारे पास सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी क्या होती है कि समाज के अंदर हमारा किन लोगों के साथ हमारी संगति है, किन लोगों के साथ हमारा मेल जोल है, किन के साथ हमारा संपर्क है। अगर बहुत बड़े लोगों के साथ, समझदार लोगों के साथ, अच्छी शानो शौकत लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा मेल जोल है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सामाजिक पूंजी है। तो लोगों के पास, समाज के अंदर लोगों के पास ये अलग अलग तरह की पूंजी होती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास इन तीनों में से कोई एक भी पूंजी है तो वो उसको दूसरी पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण क्या है? मान लो एक अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति यानी कि आर्थिक पूंजी वाला, तो वो क्या करेगा? उसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत सारा उसकी तनख्वाह है, पैसा है, तो अब वो अमीर व्यक्ति क्या है? अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए बहुत महंगी और अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। तो जब उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, ये वाली शिक्षा उसने प्राप्त कर ली, तो उसके पास अपने आप शान और शौकत आ जाएगी। तो उसने क्या किया? आर्थिक पूंजी को उसने इस पूंजी में, ये कौन सी पूंजी है? सांस्कृतिक पूंजी में परिवर्तित कर लिया, चेंज कर दिया। उसी तरह से एक व्यक्ति है जिसका कि बड़े ही अच्छे प्रभावशाली उसके मित्र संबंधी हैं, बहुत अच्छी शानो शौकत वाले, तो वो उनकी अच्छी सलाह, उनकी सिफारिशों से वो एक बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो उसने क्या किया? अपनी सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में परिवर्तित कर लिया। तो इस तरह से क्या कहा गया है कि ये जो पूंजी होती है, इससे भी समाज जो है उसका हमें अलग अलग प्रकार से समाज में लोग मिलते हैं और उसी से ही समाज में विषमता बनती है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच, ये जो सामाजिक संसाधन है जिसको उसने पूंजी कहा है, इस तक असमान पहुंच, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, इसी पहुंच की पद्धति को क्या कहा जाता है? सामाजिक विषमता कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास, जिसके पास ये तीनों पूंजी हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरी पूंजी हासिल नहीं कर सकता। इसने कहा है कि कुछ व्यक्ति जो बहुत ही असाधारण बुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, या फिर बहुत ही कठोर परिश्रम करके भी व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है। तो इस तरह सामाजिक विषमता क्या है? व्यक्तियों के बीच में पाई जाती है। ये प्रकृति की वजह से नहीं है, प्राकृतिक भिन्नता की वजह से समाज में जो है विषमता या बहिष्कार नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि समाज के द्वारा ये उत्पन्न की गई विषमता है, ना कि प्रकृति के द्वारा। यानी कि सामाजिक विषमता जो है वो सामाजिक है, उसे हम सामाजिक कह सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? शॉर्टकट में हम देखेंगे कि गलियों में भिखारी, छोटे छोटे बच्चे ये काम करते हुए हमें दिखते हैं। महिलाओं के साथ हिंसा, जातिगत भेदभाव, अल्पसंख्यक समूह, अन्यथा सक्षम, ये सारे सामाजिक विषमता को झेल रहे हैं। सामाजिक विषमता सामाजिक क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित है, ये आर्थिक नहीं है और ये व्यवस्थित और संरचनात्मक है। इसका एक निश्चित स्वरूप है। सामाजिक विषमता और पूंजी का रूप, इसके बीच में क्या संबंध है? पूंजी को 3 भागों में बांट लिया, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक।
जिसके पास आर्थिक पूंजी है वो सांस्कृतिक प्राप्त कर लेता है, जिसके पास सामाजिक पूंजी है वो आर्थिक प्राप्त कर सकता है। इस तरह इन तीनों का आपस में संबंध है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी से ही व्यक्ति अपने जीवन को सुधारता है। कड़ी मेहनत से, लगन से भी वो अपने जो जीवन को सुधार सकता है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को ही सामाजिक विषमता कहते हैं। सामाजिक विषमता प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।